होती है स्टैट्स में, इंडिविजुअल सीरीज होती है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन। इसका एक एग्जांपल है, 10 बच्चों के मार्क्स, हमने उनके रोल नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हमने हर रोल नंबर के सामने उसके मार्क्स लिखे। अब हर बच्चे के मार्क्स ये आ रहे हैं सामने, मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं रोल नंबर का कोई रोल नहीं है, जो कुछ भी है ये मार्क्स है। रोल नंबर हैज नो रोल टू प्ले इन कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये नो रोल टू प्ले। यहां पर क्या है, अगर जो मुझे कोई बोले मीन निकालो, मीडियन निकालो, तो ये आएगा एवरी स्टूडेंट्स मार्क्स आर टू बी रिटन इंडिविजुअली। ध्यान से सुन लो आप, हर स्टूडेंट्स के मार्क्स इंडिविजुअली लिखने हैं, इग्नोर सीरियल नंबर और रोल नंबर। While computation, applying statistical computation, consider marks. While applying statistical computation, consider marks only. क्या कंसिडर करना है भाई? मार्क्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, कितने बच्चे हैं, ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 10। अब एक सवाल आता है, सवाल यह आता है बच्चों, सवाल यह है कि ये 23 तो 2 बार लिखा हुआ है, क्यों? क्या ऐसा नहीं हुआ कभी स्कूल में कि तुम्हारे भी 23 हो, तुम्हारे फ्रेंड के भी उतना ही हो? तो ये इंडिविजुअल सीरीज है ना, हर नंबर को इंडिविजुअली लिखना है। तो एक तो बच्चों ये हो गया, और इसी तरह से इंडिविजुअल सीरीज ऐसे आती है, कभी कभी ऐसे आ जाती है, weight of 10 boys given below, weight of 10 boys given below। अब वेट दे रखा है 50, ये किलोग्राम में दे रखा है, 15 kg, 10 kg, 15, 10, 18, 22, 15, 18, 17, 16। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी आ गई? 10 आ गई। कोई सीरियल नंबर नहीं है, नहीं है तो नाउ हमें सीरियल नंबर का करना ही क्या है? बस ये 10 बच्चों के मार्क्स आ गए, तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। अब आता है बच्चों इसी में ही एक आती है डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या होता है, एक्स और एफ होता है। इसमें ये होता है बच्चों, जैसे 5 है, 5 मार्क्स है, 10 बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जिनके 5 आए होंगे नंबर, 6 नंबर 12 बच्चों के आए होंगे, 7 मार्क्स 16 के आए होंगे, 8 मार्क्स 10 बच्चों के आए होंगे, 9 मार्क्स सिर्फ 2 के आए होंगे। ऐसा लगता है जो टेस्ट रहा होगा आउट ऑफ 10 रहा होगा, और ऐसा ही होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास में हाईएस्ट नंबर बहुत कम बच्चों के आते हैं। ये बच्चों हमारी तो बच्चों हाईएस्ट जो मार्क्स है हमारे 9 रहे होंगे। तो ये देखो आप, इसमें कितने हमारी क्लास में बच्चे रहे होंगे? 50। तो इसलिए हम बोलते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को n बोलते हैं। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है।
बच्चे तो 50 हैं मगर नंबर रिपीट हो रहे हैं। जब नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन नंबरों को 5 को 10 बार लिखने का क्या फायदा। 5 लिखो और उसके सामने 10 लिख दो, इसका मतलब जो 5 है वो 10 बार आया है, 6 12 बार आया है, तो 6 6 6 6 6 6 लिखी जा रहे 12 12, अरे भाई जरूरत नहीं है, 6 लिखो सामने 12 लिख दो। 7 occurred how many times? 7 occurred 16 times, 8 occurred 10 times, 9 occurred 2 times। ये बच्चों हमारी डिस्क्रीट सी। टोटल बच्चे कितनी क्लास में रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट वुड हैव बीन 50। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, जैसी परिस्थिति होगी वैसा सॉल्व कर देंगे। ये बच्चों मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें बच्चों खास बात है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब हमने और कंप्रेस कर दिया, 0 से 10 3 बंदे हैं, 10 से 20 10 है। क्लास इंटरवल में कोशिश ये रहती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास इंटरवल का जो गैप है वो बराबर हो। ये बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। जिसमें क्लास इंटरवल होता है, वी हैव क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। तो पहले तो स्टूडेंट्स को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, सीरीज को पहचान, तब तू ये जो 4 चैप्टर बताए, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, सेंटर, तब लगते हैं, उनमें ये सीरीज का रोल है, इन 4 चैप्टर्स। आज एक अलग तरीके से, एक नजरिए से मैं बता रहा हूं। फिर आता है बच्चों कभी कभी कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है, ये तो एक्सक्लूसिव है। देखिए एक्सक्लूसिव कैसे है, ये 10 जो है यहां लिखा है एक्सक्लूसिव, ये 10 यहां भी है, ये 10 यहां भी, अगले में काउंट होगा, 20 यहां भी और यहां भी, यहां काउंट होगा। एक्सक्लूडेड है, वो आखिरी नंबर एक्सक्लूडेड है। upper limit is excluded in first group, considered in next। 10 is, जो नंबर 10 है वो फर्स्ट में कंसिडर्ड नहीं है। 10 is considered in second class interval। n is considered in second class interval। अब आता है बच्चों मेरे पास एक इंक्लूसिव सीरीज आती है। देखिए 1 to 10 है, 11 to 20 है। यहां आप कहेंगे हाँ सर कुछ अलग है, ये बिल्कुल ठीक सर, ये कुछ अलग है। यस, क्या बात है सर? अलग बात ये है कि 1 से 10 है और 11 से 20 है और 31 से 40 है। सर जो नंबर वहां आ रहा है वो आगे नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक। इसको क्या करें? देखो बच्चों, इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना रिकमेंडेड होता है। कैसे? फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 2 5 8 7 3, ये तो वही रहेगी, बट ये जो 1 यहां है, यहां 10 है, यहां 11 है, ऐसा करो कि ये दोनों सेम हो जाए। ये 10 और ये 11, ये 10 है, यहां 11 है। एक काम करते हैं, 10 और 11 में कितना गैप है? गैप बिटवीन 10 एंड 11 इज 1, हाफ इट।
gap between 10 and 11, 20 and 21, and so on, is 1. Just half it. इसको हाफ कर दो. 1/2 equals to 0.5. Reduce 0.5 from all lower limits of each class interval. Reduce 0.5 from lower limit of each class interval. Add 0.5 from upper limit of each class interval. 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर दो, ये पिक्चर आ जाएगी, ये जो दिख रही है आपको राइट में. अब ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बन जाएगी और आप आराम से Z और मीडियन या पार्टीशन वैल्यू जो भी निकालना चाहो निकाल सकते. एक सवाल आता है, सर क्या हर सीरीज में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना जरूरी है? मैंने इसका तरीका बताया था. यदि फॉर्मूला में L1 यूज हो रहा है, L1 लोअर लिमिट, जैसे हम L1 मीडियन में यूज करते हैं, मोड में यूज करते हैं, पार्टीशन वैल्यूज में यूज करते हैं, वहां आप जरूर बदल लो. और यदि आपने मिड पॉइंट लेना है और तब सॉल्व करना है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन में मिड पॉइंट लोगे, अर्थमेटिक मीन में लोगे, जीएम में लोगे, एचएम में लोगे, वहां आप करो ना करो मिड पॉइंट तो वही आना है. आप कहेंगे कैसे? सर 1 और 10 का मिड पॉइंट क्या है? 1 और 10 का मिड पॉइंट बता दो. आप बोलोगे सर 5.5. चलो 11 और 20 का बता दो. सर 11 और 20 का आएगा 15.5. 21 और 30 का बता दो 15.5. तो इधर जो क्लास इंटरवल है 0.5 और 10.5 का मिड पॉइंट क्या है? 5.5. 10.5 और 20.5 का मिड पॉइंट क्या है? 15.5. तो सर वही तो आ रहा है. हाँ, तो फिर जरूरत ही क्या थी? जरूरत है. कब कब जरूरत है? ओनली फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी. कब जरूरत है? व्हेन टू चेंज कंपल्सरी is needed. Median, mode, Q1, Q3 पार्टीशन वैल्यूज में यहां जरूरत है. क्यों? सर इनके फॉर्मूले में, हम लोअर लिमिट फॉर्मूले में यूज होती है L1, इसलिए हमें इनको यूज इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा. अब आता है बच्चों, ये मैंने बता ही दिया, कंफ्यूजिंग सीरीज. सीरियल नंबर और मार्क्स लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. उनको लगता है सर ये डिस्क्रीट सीरीज है. सर ये बिल्कुल डिस्क्रीट नहीं है, ये सीरियल नंबर है और इसको आप इग्नोर कर सकते हो, और ये मार्क्स है. कंसिडर ओनली मार्क्स. इट इज एन इंडिविजुअल सीरीज. सीरियल नंबर हैज नो रोल. फिर आता है बच्चों ईयर एंड आउटपुट. सेम स्टोरी है, अगेन कंफ्यूजिंग है. हाँ, टाइम सीरीज होगी. यदि एक चैप्टर आगे जाके पढ़ते हैं हम टाइम सीरीज, तो ये कंसिडर होता है. वरना बच्चों ईयर और आउटपुट में सिर्फ आउटपुट कंसिडर होगी. ठीक है, आउटपुट इन टर्न्स, इग्नोर ईयर्स. कंसिडर आउटपुट, इग्नोर ईयर्स. ठीक है. अब आता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. 5 स्टूडेंट्स गॉट 3 मार्क्स. 5 स्टूडेंट्स गॉट 3 मार्क्स. 5 बच्चों के 3 नंबर आए. कौन सा एक्स है, कौन सा एफ है? अब बच्चा क्या बोलेगा? सर जो लेफ्ट में होता है वो एक्स होता है, जो राइट में होता है वो एफ होता है. बिल्कुल नहीं, नॉट ऑलवेज. 5 स्टूडेंट्स गॉट 3 मार्क्स, आप खुद समझ जाओ क्या कहानी है. समझे?
इस सीरीज में बहुत कंफ्यूजन है। 5 स्टूडेंट्स गॉट 3 मार्क्स। इसका मतलब है x 3 है, f 5 है। तो नीचे देखो इसका, ये ऐसे आएगी, 3 x है 5 है। सर ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी आंसर कभी भी फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा। कोई भी आंसर कभी भी फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा। आंसर जो है एक्स में आएंगे, और एक्स इस बार इधर लिखा हुआ है, लैंग्वेज को पलट दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट गॉट 3 मार्क्स। 5 बच्चों के नंबर 3 है, तो नंबर तो 3 ही है ना, बच्चे कितने हैं 5। असली चीज 3 है ना कि 5, नंबर 3 है, 5 बच्चों के हैं। ठीक है, इसी तरह से 6 बच्चों के 5 नंबर है, तो 5 इज एक्स, स्टूडेंट्स आर फ्रीक्वेंसी। 7 मार्क्स 8 बच्चों के, 9 मार्क्स 10 के, और 10 मार्क्स 11 बच्चों। It will look like a normal series as this is. ये सीरीज एक नॉर्मल सीरीज इस तरह से दिखेगी। ये अब आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कंप्लीटेड ईयर। देखो बच्चों, इंग्लिश में हमें ऐसे सिखाया जाता है, आई एम 3, आई एम 4, आई एम 8। सर क्या वो जिस दिन 3 बोलता है उस दिन उसका बर्थडे होता है? तो एग्जैक्ट उसी दिन ही होगा ना। बोलचाल में सिखाया जाता है जब तक अगला साल कंप्लीट ना हो जाए तो ऐसे ही बोलना है। तो अगर जो आप देखा जाए, एक तरफ तो लग रहा है डिस्क्रीट है, एज जो है कंप्लीटेड ईयर में, तो एक्चुअली ये जो सीरीज है 3 to 4 है, 4 to 5 है, 5 to 6 है, 6 to 7 है, 7 to 8 है, और 8 to 9। तो लग रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। अगर एक्चुअली दिमाग लगाएं तो लग रहा है यार ये 3 क्या 3 वाला भी हो सकता है, 3.5 वाला भी, 3.25 साल वाला भी। So it should be 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. Here I have corrected. Frequency will remain same. ये बच्चों क्वेश्चन आ गया ऐसे। बच्चों मैं यही देख रहा था ना, टाइप्स ऑफ सीरीज पे हमारा ध्यान नहीं जाता। अब ये देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू और सेंट्रल साइज। ये सीरीज मिड पॉइंट है जी, सेंट्रल साइज है। कोई सोचेगा सर ये डिस्क्रीट है। सर मिड पॉइंट का मतलब है ये क्लास इंटरवल का सेंट्रल पॉइंट है। जैसे 0 से 10 का मिड, जैसे 10 से 20 है, सोचो 5 से 15 रहा होगा तो मिड पॉइंट क्या आया होगा 10। ये क्लास इंटरवल है और ये मिड पॉइंट है। और 15 से 25 रहा होगा तो मिड पॉइंट 20 आया होगा। और 30 से 40 रहा हो, 25 से 35 रहा होगा
तो मिड पॉइंट क्या आया होगा 30 एंड सो ऑन। अब सवाल आता है, मान लो मैं बोलूं इस क्वेश्चन में मोड निकालो या सीरीज, तो ठीक करके बताओ क्या है। इसकी जो सही सीरीज आ रही है वो इस तरह से आ रही है। तो कितनी तरीके से स्टैट्स में हम सीरीज लिख सकते हैं। जो सवाल ये आता है, ये कन्वर्ट कैसे करी, हाउ डिड वी कन्वर्ट। इसका बच्चों एग्जाम्पल है, हमने इसे कैसे कन्वर्ट करा। इसका बच्चों एग्जाम्पल है, 5 से 15, 15 से 20। एक बार देखिए, यहां पर देखो आप, ये जो सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल साइज है, सेंट्रल साइज ये कितना है, 10 है, 20 है, 30 है। इसका एक बार 10 और 20 30 में कितना गैप है। आप बोलेंगे सर 10 का गैप है, तो इस 10 के गैप को हाफ कर दो, 5 आ गया। मिड पॉइंट में ये देखो साफ लिखा है, क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, मिड पॉइंट ले लो, गैप ले लो, ईच मिड पॉइंट 1 by 1। ये फॉर्मूला बन गया, मिड पॉइंट प्लस गैप ऑफ मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, प्लस और एक बार माइनस, प्लस माइनस, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। क्या हुआ होगा, 10 20 30 के बीच में जो गैप है वो 10 का है, उसका आधा किया, आधा किया तो 10 -5 और 10 +5, तो ये बन गया हमारे पास 5 to 15। ऐसे ही 20 में कर लो, 20 -5 देन 20 +5, क्या बन गया सर, ये बन गया 15 से 25। बिल्कुल ठीक, ये हमारा नॉर्मल सीरीज बन गई। इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे होगी। मान लो बोले इसमें मोड निकालो, तो मोड 18 के सामने यहाँ आ जाएगा 25 से 35, क्योंकि मोड 18 सबसे ज्यादा है। अब आप इसमें देख रहे हो बच्चों, जो मैं बेल शेप्ड बोल रहा था, एक बार इसी में देख लो, 5 से 15 और ये देखो 10 12 18 सबसे ज्यादा बीचों बीच है। यदि मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूं तो कुछ पिक्चर इस प्रकार बननी चाहिए, ये ऐसे ऐसे जाएगा। चलो 10 थोड़ा नीचे से नहीं शुरू हो रहा है, ये देखिए यहाँ जाएगा 10 12 तक जाएगा, 18 पे जाके 11 9 पे आ जाएगा। तो ये जो 18 है, ये बीचों बीच 18 यहाँ आएगा, और ये 10 से शुरू होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 14 16, यहाँ 9 आ जाएगा, ऐसे बच्चों। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों, क्योंकि बीचों बीच फ्रीक्वेंसी काफी हाइट है, इसको बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेस स्क्यूड, स्क्यूनेस बहुत कम होता है।
आता है मार्क्स मोर देन, मार्क्स मोर देन। ये बच्चों जब भी मार्क्स मोर देन होते हैं या लेस देन होते हैं, वो देखने में भले ही कॉन्टिन्यूअस लगे, बट वो देखने में भले ही डिस्क्रीट लगे, मगर वो होती कॉन्टिन्यूअस है। जी बच्चों, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या करने का है, मैं बताता हूं। इसमें बच्चों क्या करना है, जीरो से 10, 0 से 10 में 5 आ जाएगा, 10 से 20 में 20 आएगा। कैसे? क्योंकि 95 में से 75 माइनस करेंगे। ये देखिए, तो ये मार्क्स मोर देन है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। देखिए कैसे ठीक किया, 0 से 10 कितने आ गए सर? 0 से 10 में आ गए 5, 10 से 20 में 20, 20 से 30 में 15। अभी बता रहा हूं कैसे आए, कैसे आए। ये देखो, जिसके नंबर 0 से ज्यादा है, यदि ये बोला जाए कि मार्क्स मोर देन, तो हर बंदा बोलेगा सर मैं इतना खत्म कोई हूं, 0 भी नहीं आएंगे, 0 से ज्यादा ही है मेरे। तो 0 से 10 में आएंगे कितने बच्चे? 5। 10 से 20 में 95 में से 75 घटा दो, थोड़ा दिमाग भी लगा लो ना। मार्क्स मोर देन 0, मार्क्स मोर देन 10 95 बच्चों के हैं, तो 0 से 10 जो नंबर है वो 5 के हैं, तो 100 में से 95 घटाओ 5 आ जाएगा। 20 से 30 में आ जाएगा ये भी 5, 30 से 40 में आ जाएगा 25, 25। ये देखो 5, 20, 15, चेक कर लेते हैं फिर से। 100 से 95 गए 5, 95 से 75 गए 20, 75 से 60 गए, अच्छा 75 में से 60 गए 15, 60 में से 35 गए 25, फिर 25 में से 12 गए 13, 25, अच्छा 35 में से 25 गए 10, 25 में से 12 गए 13, 13, 12 में से 3 गए 9, 9, 12 में से 3 गए 9, और 3 में से 0 गया तो 3। ये बच्चों क्लास इंटरवल बन गया। ये मोर देन और लेस देन वाली जितनी सीरीज होती हैं, ये ध्यान रखना, वो कॉन्टिन्यूअस होती है। All the series where number are expressed as more than or less than, they are all continuous series. So you have to convert them into continuous series with care. लगाना है ना बच्चों, देखो रटना नहीं है। अब बोलो 0 से ज्यादा किसके हैं, तो 100 बच्चे कह रहे हैं हमारे हैं। अब आप बोलो 10 से ज्यादा किसके हैं, तो 95 कह रहे हैं यस सर हमारे हैं, 95 कह रहे हैं यस सर हमारे हैं। तो 10 से 20 किसके हैं, हम बोलेंगे 10 से 20 जो हैं, 10 से 20, 95 में से 75 गए 20 बच्चों के हैं। 20 से 30 कितना गया जी, 75 में से 60 गए 15 के। 30 से 40, 60 माइनस 35 ये 25 के हैं। 40 से 50 के हैं, 50 से 60 13 के हैं, 60 से 70 9 के हैं, 70 से 83 के हैं। बंदी सीरीज, टोटल बच्चे 100 आ गए। नॉर्मल क्लास इंटरवल आ गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपने बच्चों बहुत ध्यान रखना है। रिक्वेस्ट बार बार, बस अभी खत्म होने वाला है। मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन, अब देखिए यहां उल्टा है, वहां मोर देन था,
लेस देन 100, तो 100 बच्चे होंगे। सबने कहा सर 100 तो किसी के भी नहीं है, सारी सब पूरी क्लास के 100 सिग्नल। ओके, मार्क्स लेस देन 90, मार्क्स लेस देन 90। अब बच्चों आपको सिग्नल मिल रहा है 85 बच्चों का, तो 15 बच्चों के नंबर 90 से 100 के बीच में हो, 90 टू 100 के बीच में हो जाएंगे, 100 माइनस 85, और 80 से 70 के बीच में हो जाएंगे 80 से 70 के बीच में कितने हो जाएंगे 15, 70 से 60 45 माइनस, ऐसे आप पहले नीचे से शुरू कर सकते हैं। 40 से 50 देखो यहीं पर ही बन सकता है, 40 से 50 यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 10, 50 से 60, 50 से 60, 28 माइनस 10 18, 60 से 70, 45 माइनस 28 17 आ जाएगा शायद। 70 से 80 15, 80 से 90 अगेन 15, 40 से 50 10, 50 से 60 18, 60 से 70 70 से 80 15, 80 से 90 भी 15, 90 से 100 भी 15। अरे वाह, एक जगह पे 25 आ रहा है, मेरा गलत कहाँ हुआ। ओ 85 से 60, 80 टू 90 जो है वो 25 है। ये 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 100 आ गया। तो अब ये हमारे क्लास इंटरवल हो गए और इधर मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, अब जाके सीरीज नॉर्मल में कन्वर्ट हुई। मार्क्स मोर देन लेस देन में आपने बहुत एहतियात बरती। फिर आता है क्लास इंटरवल। ओ एक और तरीका, क्लास इंटरवल जरा ध्यान से देखो बाबू, आंखें खोल के। क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 10 से ही 30, 10 से ही 40, 10 से ही 50, 10 से ही 60। ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ऐसे होगा ठीक 10 से 20, 8, 20 से 30, 10 से 28, 20 से 30, 18 माइनस 8 10, 30 से 40, 28 माइनस 18 10, 40 से 50, 50 माइनस 28 22, 50 से 60, 20, यस 70, n इक्वल्स टू 70, सिग्मा f इक्वल्स टू 70। ये आ गया बच्चों, ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गई। ऐसे सीरीज को बिगाड़ बिगाड़ के दिया जाता है। बस बच्चों यही है, ये तो मैंने ऐसे लिखा था। ये बच्चों टाइप्स ऑफ सीरीज है। इसके बाद जब आप सीरीज ठीक कर लोगे तब जाके आपको क्वेश्चन शुरू करना है। तो ये टाइप्स ऑफ सीरीज मैंने इसीलिए बताया, और पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है मोर देन या लेस देन। मैं एक आध बार मोर देन या लेस देन का एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, ये देखिए। मार्क्स मोर देन
0, 50, more than 10, 42, more than 20, more than 30, 10, more than 40, 8, more than 50, 0. आप कहेंगे सर क्या करना है इसमें, करना क्या है, इसको ठीक करना है, कर देते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा काम यही है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। मोर देन 10 से 20, 0 से 10 8, 10 से 20 12, 20 से 30, 20 से 30, 20, 30 से 40, 40 से 58, ये एन आ गया 50। और अगर जो मैं इसी का एक लेस देन बना दूं, मार्क्स लेस देन, इसी क्वेश्चन को मैं लेस देन बना देता हूं, मोर देन है ना, मार्क्स लेस देन 50, जान के बना रहा हूं वही क्वेश्चन, लेस देन 50 भी 50 ही है, फिफ्टी 50 ही है, लेस देन 40, लेस देन 30, लेस देन 20, लेस देन 10, ये लेस देन कॉमन है, तो यहां पर आएगा लेस देन 50 50 और लेस देन 40 आएगा बच्चों 42, क्योंकि 40 से 50 8 है, तो जब लेस देन 40 बोलोगे तो 8 बंदे कम हो जाएंगे। फिर अब आप बोलोगे लेस देन 40, 40 आ जाएगा, लेस देन 20, 20 आ जाएगा, लेस देन 10, 8 आ जाएगा। ये बच्चों आप कहेंगे ये कैसे बना, अरे भाई आपने बोला लेस देन 50 कितनों के हैं, तो सबके नंबर 50 से कम है, यहां से बनाया ना मैंने, सबके सब 50 सब, सर जब आउट ऑफ मार्क्स या आउट ऑफ 50 मिले होंगे तो कोई कैसे बोलेगा मेरे 50 से सारे, तो लेस देन 50 में सारे आ गए। अब लेस देन 40 में ये चारों को जोड़ दो, ये 8 को छोड़ दो, ये इसको क्रॉस करके इनको चारों को जोड़ दो, तो वो 42 आ रहा था, मैंने वो लिख दिया। फिर लेस देन 30 में तीनों को जोड़ दो, 20, 12 और 8 को, 40 आ रहा था, मैंने 40 लिख दिया। फिर लेस देन 20 में आ रहा था, लेस देन 30 में आ रहा था, 40 हो गया, लेस देन 20 में आ रहा था 20, मैंने 20 लिख दिया। लेस देन 10 में 8 आ रहा है। ये बच्चों जो अभी मैंने करके बताया, ये मोर देन और लेस देन का है। अब यदि कोई मुझे बोले इसको ठीक करो, लो कर लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 0 से 10, 8, 10 से 20, 12, 20 से 30, 20, 30 से 40, 2, 40 से 50, 8। वही क्वेश्चन बन गया मजेदार, यहां से इसको ठीक कर दिया भाई, ये अलग है, ये सॉल्यूशन हो गया, नॉर्मल बन गया। ये बच्चों आज मैंने आपको बताया कि कैसे सीरीज को हम